राजा जनक ने देखा ऐसा सपना कि खुद ही भ्रमजाल में फंस गए। राजा जनक राज्यसभा में पहुंचे। उन्होंने सभासदों से पूछा, यह सत्य है या वह सत्य है? राजा के प्रश्न का उत्तर कोई भी न दे सका। अंत में उन्होंने अष्टावक्र ऋषि के सामने यह प्रश्न रखा। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुमने जो स्वप्न में देखा है वह भी मिथ्या है, और जो तुम जागृत अवस्था में देख रहे हो वह भी मिथ्या है। न यह सत्य है न वह सत्य है। मिथिला के सम्राट राजा जनक की आध्यात्मिक सोच का असर उनके राजशासन पर भी देखने को मिलता था। एक बार राजा जनक राजमहल में सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न देखा कि राज्य में भारी अकाल पड़ा। भूख और अभाव से जनता परेशान है। शासन व्यवस्था भी चरमरा गई है। प्रजा ने राजा को देश से निकाल दिया है। वह भूखे प्यासे दर-दर भटक रहे हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक श्रेष्ठी के द्वार पर पहुंचे। वहां सदाव्रत चल रहा था। श्रेष्ठी ने मिट्टी के बर्तन में जनक को खिचड़ी परोसी। जैसे ही वह खाने बैठे, दो सांड लड़ते हुए वहां आए। अफरातफरी मची और जनक को परोसी खिचड़ी का बर्तन टूट गया। खिचड़ी धूल में मिल गई। इसी समय जनक की नींद खुली। वह व्याकुल हो गए। उनकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। क्या सारा राज्य नष्ट हो गया? क्या मैं दर-दर का भिखारी बन गया हूँ? राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय प्रात कालीन शहनाई बजी और संगीत की स्वर लहरियां झंझनाने लगी। अब भाटगण महाराजा के जयकारे लगा रहे थे। वह सोचने लगे, खिचड़ी की बात सत्य है या यह जय जयकार सत्य है? राजा जनक राज्यसभा में पहुंचे। उन्होंने सभासदों से पूछा, यह सत्य है या वह सत्य है? राजा के प्रश्न का उत्तर कोई भी न दे सका। अंत में उन्होंने अष्टावक्र ऋषि के सामने यह प्रश्न रखा। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुमने जो स्वप्न में देखा है वह भी मिथ्या है, और जो तुम जागृत अवस्था में देख रहे हो वह भी मिथ्या है। न यह सत्य है न वह सत्य है। जैसे स्वप्न भ्रमजाल है वैसे संसार भी भ्रमजाल है। जिस संसार वैभव को मोहमाया में उलझा व्यक्ति शाश्वत समझता है वह शाश्वत नहीं है। अशाश्वत की भूल भुलैया में न फंसो, पर जो शाश्वत आत्मा है उस पर ध्यान केंद्रित करो।